साईं राम। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज मैं बात शुरू से शुरू करूंगी। चिदानंद महाराज के मिलने के बाद जब मैं अराउंड 14 इयर्स की थी, तब मुझे 2-3 एक्सपीरियंसेस हुए थे। एक तो मैंने सपने में भगवान बुद्ध को देखा था, पेड़ के नीचे बहुत पतले से थे वो और बैठे हुए थे, जस्ट एक झलक देखी थी। दैट वाज वन ड्रीम। सेकेंड ड्रीम मैंने शिव भगवान का देखा था, जिसके अंदर मैंने शिव भगवान का असेंस क्या है वो मैंने एक्सपीरियंस किया और शिव भगवान तक मैं एक छोटी से जंप में भगवान के पास मैं पहुंच गई। तो वो ड्रीम में सारा का सारा शिव भगवान का जो एक्सपीरियंस है, मुझे जर्नी स्टार्ट भी हुई, खत्म भी हुई एक ही ड्रीम में। ये मुझे शिव भगवान का एक्सपीरियंस हुआ। एंड थर्ड एक ड्रीम आया मुझे कि बाबा सत्य साईं बाबा, जबकि मैं उन्हें नाम नहीं जानती थी और मैंने कभी उनकी फोटो नहीं देखी थी, पर ये मेरे ड्रीम में आए और इन्होंने मेरे ऐसे कंधे पर, मेरे गर्दन में ऐसे हाथ डाला हुआ है और ऐसे झुक के ऐसे बातें कर रहे, ऐसे करके बातें कर रहे, मेरी तरफ देखकर बहुत एम्फसाइज करके बातें कर रहे हैं और पूरी रात बोलते रहे। हम लोग ग्रीन मेडोज में थे, चारों तरफ हरियाली थी, कोई भी नहीं था वहां पर। और बाबा जो थे वो मुझे बहुत एम्फेटिकली पूरी रात कुछ बोलते रहे, बताते रहे, जैसे मुझे बहुत जरूरी बताना है, ये तो सुन, ये तो सुन, सुनते रहे। और मैंने पूरी रात एक वर्ड भी नहीं बोला। जब मैं सुबह उठी तब मुझे बहुत खुशी होने लगी, बहुत मैं खुश हो गई और मैं बहुत डिफरेंट हो गई, खोई खोई हो गई। और देखो, जब कोई हमारे से, हम जैसे ओम बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट रहता है ना थोड़ी देर। अगर हम चुप हो जाएं तो थोड़ी देर के लिए वो चलता है, राइट। कोई भी हम काम करते हैं, फिर उसका थोड़ी देर के लिए हम अगर आंखें बंद कर लें उसी वक्त, तो हमें उसका इम्पैक्ट रहता है, राइट। वो ऐसे जैसे पंखा भी हम बंद कर दें, चलते हुए पंखे को, तो थोड़ी देर वो चलता ही है। तो लेकिन बाबा का जो वो रात को मुझे जो साथ मिला, उसमें वो साथ 2 साल तक इतना इम्पैक्टफुल रहा कि मेरे अराउंड जैसे इनविजिबल कुछ है, कुछ है। और मैं जो दुनिया है उसको उतना फील नहीं कर पा रही हूँ, दुनिया को, बातें इतनी फील नहीं कर पा रही। क्या हो रहा है, वो एक डिस्टेंस पे है, झूठा है। दूसरी दूसरी चीज है वो, पहली चीज ये है, दूसरी चीज दुनिया है। हालांकि मैं पढ़ाई करी, लिखाई करी, स्कूल गई, कॉलेज गई, सब करी, पर वो खुशी से मैं, बाबा का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, उनकी प्रेजेंस का, वो एक रात का, कि मैं बस वो उसी में ही मैं रहती थी। वो मेरे अराउंड है और मैं उसमें रह रही हूँ। और फिर क्या हुआ कि हमने घर शिफ्ट कर लिया और हम मेरे पापा के ऑफिस के अपार्टमेंट से वहां पे हम आ गए। और मेरे पापा जो थे वो हमें किसी के घर लेकर के गए और उन्होंने जैसे ही वो मेरे पापा के फ्रेंड थे, कुलीग थे, और पापा ने बोला चलो मिलवाता हूँ। तो हम उनके घर गए, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, फ्रंट वॉल पे भगवान की फोटो लगी हुई थी। मैं सीधा वहां गई और मैंने उन्हें बोला, हु इज ही? तो उन्होंने बोला कि बच्चे, इनका नाम भगवान श्री सत्य साईं बाबा है, ये कृष्णा के इनकारनेट है, यही राम बन के आए थे, यही कृष्ण बन के आए थे, ये भगवान है बच्चे। और मैंने बोला हाँ। और मैंने फिर अपना ड्रीम बताया उनको। मैंने बोला ये मेरे ड्रीम में आए थे 2 साल पहले और ये हुआ था, और मैं हाँ, यही है भगवान। और मेरी फिर मम्मी मम्मी और पापा भी थे, तो मम्मी ने बोला हाँ, ये तो 70s में एक बार ही आए थे दिल्ली में। और फिर उसके बाद मैंने इनसे बहुत डिफिकल्ट सी मन्नत मांगी थी और वो मन्नत उसी तरह से पूरी हुई। लेकिन मैंने मन को वैसे चैलेंज किया था कि अगर आप भगवान हो तो आप ऐसी चीज ऐसे 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 कर दो, और इन्होंने कर भी दी थी। लेकिन
तभी मैं आई फॉरगॉट अबाउट इट। फिर मेरे पापा ने बोला मैं भी दर्शन करने गया था, लेकिन मुझे तो नहीं पता चला भगवान है। लेकिन अब मुझे तो पता चल गया कि भगवान है। और जो पर्सन जिन्होंने मुझे बताया कि ये सत्य साई बाबा है, वो है ये डॉक्टर B.S. गोयल। डॉक्टर एज इन डॉक्टरेट, ये डॉक्टरेट थे, रीडर थे NCERT में, मेरे पापा के कोलीग थे, फ्रेंड थे। और इनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए। बाबा खुद इनके डायरेक्ट गुरु बने, बाबा ने इनको चूज किया। और इनके घर में आके बाबा फिजिकली इनको साधना कराते थे, इनका ब्लैंकेट उतार देते थे। और ये सोचते थे कि शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, बाबा ने इनको कुंडलनी की साधना कराई और ये सेल्फ रियलाइज्ड गुरु बने। और इनको बहुत डीप डीप अंडरस्टैंडिंग थी बाबा की टीचिंग्स की, और शिव और शक्ति, सारे ट्रुथ्स इनको पता थे, और सारी टेक्निक्स इनको पता थी, कैसे इस पाथ पे जाना है, क्या करना है। और देखो, मेरा इनसे कनेक्शन बन गया पहले ही दिन, पहली बार इन्होंने मुझे बोला बाबा कृष्णा है बच्चे, ये कृष्णा है, ये भगवान है। और मैंने बोला हाँ। तो ये इनके साथ कनेक्शन बना। और फिर इन्होंने, ये सेल्फ रियलाइज हो चुके थे, तो कुंडलनी की साधना इनसे करवाई थी। तो इन्होंने फिर काफी सारी जो किताबें ऑलमोस्ट लिख रहे थे और लिख ली थी उन्होंने, ये है ज्ञान नेत्र और कुंडलनी द थर्ड आई, इंग्लिश में आई थी ये किताब। साइको एनालिसिस एंड मेडिटेशन, ये सब किताबें मेरे पास यहाँ रखी है, वैसे आप कभी देखिए। तो ये सारी इन्होंने किताबें लिखी थी, और बाबा ने ही इनसे काम कराया था, पुट्टापर्थी में मिले थे बाबा से। अब मेरी जर्नी इनके साथ कैसे शुरू हुई, अब कनेक्शन तो बन गया। हाँ, और अब इन्होंने बताया कि इनके घर पे भजन होता था, तो इन्होंने बोला कि भजन कैसे करना है। तो बोले कि इन्होंने सबसे पहले हमको भजन गाना सिखाया, और इन्होंने बोला देखो बच्चे, ये भगवान देख लिया, अभी यहाँ पे धारण करो, यहाँ पे हमारे भगवान का स्थान होता है, यहाँ पे धारण करो भगवान को, और यहीं पे भजन गाना, कृष्णा श्री हरि कृष्णा। कोई भी भजन आप गाते हो तो आपने फोटो एक बार आंखों से गेज एक रख लिया, और फिर आपने यहीं पे गाना है, और भगवान को यहाँ पे धारण करना है। तो ये ऐसी प्रैक्टिस उन्होंने हमको, तो भजन गाना आ गया हमको। फिर इन्होंने हमें ज्योति मेडिटेशन करवाई। ये ऐसा एक थर्सडे को उनका पूरा एक सेशन होता था, जिसमें पहले भजन होता था, जो जैसे कि ओमकार हुआ, पहले ओम भूर्भुवः स्वः हुआ, साई ईश्वराय हुआ, सब हमने इनसे ही सीखा, मैंने इनसे ही सीखा। तब मैं 16 इयर्स की हो गई थी, 10 में पढ़ती थी मैं। और फिर उसके बाद ज्योति मेडिटेशन कराते थे, और उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर होता था, जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति स्वरूप है, तो ये भगवान शिव और शक्ति स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में छाए हैं, और हमारे अंदर भी उसी तरह से प्रेजेंट है। तो ये हमारे अंदर जीवात्मा के फॉर्म में, सो पर ब्रह्मन, परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा। जीवात्मा जब कैप्चर हो जाती है बॉडी में, तब उसको जीवात्मा कहा जाता है, अदरवाइज दे आर बेसिकली द सेम प्योर फॉर्म में। लेकिन ये इग्नोरेंस हमें हो गई है, क्योंकि ये खेल है शक्ति का, ये उनका ही बताई हुई बातें थी, और जो मैं बिल्कुल इम्बाइब कर रही थी। जैसे जैसे वो बोल रहे थे, वैसे वैसे मैं सुन रही थी और एसिमिलेट हो रहा था, एंड इट वाज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय सिस्टम एंड माय लाइफ। तो ये जो जीवात्मा को, ये जो माया है, ये शक्ति है, इसने बेस ऑफ द स्पाइन पे जो है वहां पे उसको रख दिया। अब हम सोचने लगे कि वी आर अर्थ, हम तो भाई मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, डस्ट है हम तो, डस्ट है हम तो, हमें तो इग्नोरेंस हो गई। हम है डिवाइन, हम प्योर कॉन्शियसनेस है, भगवान है, लेकिन हम ये सोचने लग गए कि हम तो डस्ट है। और फिर ये कुंडलनी शक्ति को हमें प्रे करना है कि माँ तुम जागो, ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, इन्होंने सब हमें बताया।
सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला कैसे होती हैं, और हमारे अंदर कहाँ क्रॉस सेक्शन होता है, गुरु का स्थान थर्ड आईब्रो में होता है। और इसको प्योरीफाई करने के लिए सोहम का मंत्र भी दिया, जो कि बाबा खुले आम सबको देते हैं ब्रीदिंग के साथ, वो भी इन्होंने हमें सिखाया, और उससे पाथ क्लियर होता है। और ये जो शक्ति ने इसको नीचे अर्थ में जीवात्मा कॉन्शियसनेस को डाल दिया, सो फिर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ईथर एलिमेंट, पूरा उसको अवेकन करना है थ्रू द बैकबोन, और भगवान से अपना मिलाना जाएगा, इग्नोरेंस हट जाएगी। हम है ही भगवान, लेकिन हमको ये वहम हो गया, ये हमको बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस गए, हमें ये हमने सोच लिया अपने आप। तो ये इन्होंने हमें बातें बताई, लेकिन यही नहीं, उन्होंने बताया कि भाई अब इसके लिए करना क्या है। तो भजन, चैंटिंग इन्होंने खुद करके दिखाया, और बाबा के बारे में बिल्कुल क्लियरली वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बताते थे, अपने एक्सपीरियंस भी बताते थे। और उन्होंने हमें ये सोहम का मंत्र भी दिया, और बोला कि डिवोशन बड़ी जरूरी है, डिवोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान और ज्ञान का भी रास्ता अच्छा है, लेकिन डिवोशन का रास्ता बहुत अच्छा है बच्चे। तो मुझे बोला कि तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो करने से डिवोशन आती है। शक्ति का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड्स ही होता है, शिव की तरफ ही होता है, शिव ही उसका गोल है। तो शक्ति को अवेकन करना है, शक्ति को प्रे करना है, शक्ति को प्रेज करना है, और उसके लिए उन्होंने बोला कि दुर्गा सप्तशती करो। ये मेरी किताब है, अब तो थोड़ी फटफटा गई है, ये मैंने इतनी पढ़ी है, इतनी पढ़ी है कि ये मेरी किताब ना फट गई है पूरी। अब मैंने दूसरी कॉपी ले ली है इसकी, दुर्गा सप्तशती की। तो इसको पढ़ने का एक तरीका है जो उन्होंने हमें बताया, ये नई कॉपी है। तो कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, शिव स्तुति, चौथा अध्याय, 11वां अध्याय, क्षमा प्रार्थना और आरती। काफी लंबा है ये, काफी समय लगता है। और क्योंकि बच्चे थे हम, मैं तो छोटी थी, सिर्फ 16 साल की ही थी, तो बोरिंग भी लगता था सच बोलूं। लेकिन मेरा उनसे कनेक्शन इतना था, और मैं बड़ी ओबीडियंट बच्ची थी और हूँ अभी भी, तो मैं कहना बहुत मानती हूँ। तो फिर इन्होंने जैसे जैसे बताया, तो वैसे वैसे मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। और जब मुझे बोरिंग लगता तो 40 डेज तो करना ही है, तो मैं कंटिन्यूसली करती, 40 डेज किया, फिर छोड़ दिया, ठीक है थोड़े दिन। फिर ना क्या हो गया कि याद ही हो गया वो, तो बड़ी फास्ट होने लगा। और ओम नमः शिवाय का जप करते रहना है, क्योंकि गोल वहां है, गोल को नहीं छोड़ना है। गोल मेरा कहाँ है, ये शक्ति मुझे कहाँ तक लेकर के जाएगी। तो ये मैंने करना शुरू कर दिया, भजन गाने शुरू कर दिए, सारे फेस्टिवल्स का मीनिंग हमें समझ में आने लगा। और हम इनसे जब भी मिलते थे, इनके घर हम बहुत फ्रीक्वेंटली चले जाते थे। हम इन्हें इतना अपना समझते थे कि हम इनके घर जाके एक तो सत्संग करते थे, बातें सुनते थे, और इनका बनाया हुआ खाना भी खाते थे। वो अकेले रहते थे, मैरिड नहीं थे, तो वो अपने खाना खुद बनाते थे, और हम जब भी जाते थे हमें खाना भी खिलाते। तो हम अपना ही समझ के उनके घर पे खाते पीते, और ये सारी बातें हम सुनते, और मुझे बड़ा ही मजा आता, और मैं सुनती गई, और एक एक चीज को मैं फॉलो करती गई, एक एक चीज को मैं फॉलो करती गई। जैसे कि ये सारा प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बोला, रज्जू देखो, ये जीवन, ह्यूमन बर्थ बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े अहोभाग्य होते हैं कि जीवन हमें, ये ह्यूमन बर्थ का, हम लोग बड़ी योनियों में से निकल के ह्यूमन बर्थ में मिलते हैं। इसको कभी वेस्ट मत करना। ये तुम्हारा, इसके बाद यू कैन गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये सारे दुख है, ये जीवन में सिर्फ दुख है। तब तो मैं छोटी थी, खैर मुझे नहीं इतनी समझ थी, लेकिन मैंने उनको बिलीव किया और मैंने फॉलो किया। तो इन्होंने बोला कि अगेन एंड अगेन यू आर बोर्न एंड यू डाई, अगेन एंड डाई, इट्स अ विशियस साइकिल। ह्यूमन बर्थ जब मिलता है तो उसका एक ही एम है, द वन एंड ओनली एम, जिसके लिए तुमने ये ह्यूमन बर्थ लिया है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जब तुम ये जर्नी को कंप्लीट करके एनलाइटन होके, और जो
जो जीवात्मा के ऊपर धागे बंधे हैं अटैचमेंट के, डिजायर्स के, वाइसेस के, ये एक एक धागों को तुम तोड़ते तोड़ते फुल एफल्जेंस में ये जीवात्मा जो है आत्मा पूरी हट जाएंगे सारे वाइसेस और ये फुल एफल्जेंस में करेगी। तब तुम शिव के साथ मर्ज हो जाओगी, तुम शिवमय हो जाओगी और तब तुम जानोगी what is the real nature of the self. You will experience it and that is what is called self realization. उससे पहले तुम कहीं पर भी रुकना मत। बाबा भगवान है, बाबा गुरु बन के आए हैं, हमें मिल गए, अब इनके चरण हमें पकड़ लेने हैं और इनका बताया हुआ रास्ता सोहम मेडिटेशन, ज्योति मेडिटेशन, भजन जो साईं शिवाय विद में ओम भूर्भुवः ओंकार चैंटिंग, ये जो भी हमें बाबा ने बताया और जो बाबा बताते हैं, जो भी नॉलेज देते हैं हमें, ये सारा कुछ तो बाबा ने बताया ना। तो ये सारा कुछ हमें समझना है और ये जन्म में ही हमको करना है। तो उन्होंने मेरा गोल बना दिया और मैंने उन गोल को मान लिया। उन्होंने बोला कहीं भी रुकना मत, कहीं भी इंडल्ज मत होना। रज्जू वर्ड के अंदर जाओगी, ये वर्ड तुम्हें खींच लेगा, ज्यादा मत जाना, जितना जरूरी है उतना उतना करना और वापस यहाँ आके बैठ जाना, यहाँ बैठना अपने प्रभु के साथ। और अब तो उन्होंने 2 टेक्निक सिखा दी, आंखें बंद करके भी प्रभु का ध्यान कर सकते हो और जब मैं वो करने लगी ना तो आंखें खोल के भी कर सकती हूँ। प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे अपने को कोई चीज याद हो जाती है तो फिर हमें किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, हमें तो ऐसे ही याद हो जाता। हम तो कहीं पे भी बस में जा रहे हैं, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे, इवन के टीवी देख रहे हैं पर हमारे अंदर वही चल रहा है क्योंकि हमें रट गया है वो। इसी तरह ये 2 टेक्निक, मतलब एक ही चीज है भगवान को अपने साथ रखने की, लेकिन 2 तरह से हो सकता है। खुली आंखों से भी हो सकता है, बंद आंखों से भी हो सकता है, बैठ के अकेले में वो भी हो सकता है और चलते फिरते भी हो सकता है। तो ये टेक्निक मुझे फटाफट से आ गई और मैंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और मुझे कितनी बार लगता था कि मैं ही पार्वती हूँ, मेरे यहाँ पे बिंदी लगी हुई है और मैं कर रही हूँ और मैं उस ध्यान से हट नहीं रही। मतलब मैं अपने लोग कहते हैं ध्यान लगाना पड़ता है, मैं ध्यान हटा नहीं पा रही, इतना मेरा ध्यान लग रहा है और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। और इसके बाद क्या हुआ कि मुझे शिव, जब मैं थोड़ा थोड़ा ये भी फॉलो करने लगी थी तो मुझे शिव भगवान के बड़े एक्सपीरियंस होने लगे कि जैसे ही मैं पलंग पे लेटती थी रात को, मेरा बॉडी बहुत जोर से स्पिन करता था। लाइक फिजिकल बॉडी तो पड़ा है लेकिन मेरे अंदर जो जान है वो बिल्कुल ऐसे स्पिन करती थी और शू करके हवा के अंदर जो है चली जाती थी, सारा कुछ पार करके, और इतनी स्पीड से वो जाती थी और वहां जाके बस रहती थी, मर्ज, नथिंगनेस, नथिंग, शून्य। और फिर खटाक से आधे 1 घंटे के बाद बॉडी के अंदर वापस आती थी, तो बॉडी में जान आती थी। इसका मतलब कि ये बॉडी में जान कुछ और है, अंदर कुछ और है जो शिव है और वो उसी में रहना चाहता है, शिव में होकर ही रहना चाहता है। ये एक्सपीरियंस मुझे एवरी डे होता था, एवरी डे। और मेरे माँ बाप, मम्मी पापा नहीं समझ पाते थे, लेकिन गुरुजी जो थे वो इसको समझते थे। और गुरुजी ने और एक चीज बताई थी कि एक्सपीरियंसेस में भी अटकना नहीं। एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अब ये नहीं कि ज्यादा ओवरथिंक करने लगो, मुझे क्या हो रहा है, मैं ये हो रहा है, मैं एकदम अब क्यों नहीं हो रहा, अब ये रहना, कुछ नहीं। तुम्हें जो करना है, जो सिखा दिया बस वही करते रहना है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहो, जय जयकार करो, माँ की इन्वोक करो, अवेकन करो, जोश हो शरोश से, जोश वोश से करना है, बोल बोल के करना है। और ये अपना लाइफ का एजेंडा बना लेना है कि मुझे यहाँ वर्ड के, तो मैं वर्ड में उलझी नहीं, ज्यादा उलझी नहीं, क्योंकि उन्होंने, गुरुजी ने पहले ही सही रास्ता दिखा दिया। और वो रास्ते में इतना आनंद आने लगा, इतना मजा आने लगा कि दुनिया है तो सही लेकिन कहीं दूर है थोड़ी सी, इतनी मेरे को दुनिया जो है बहुत ही करीब ऐसे कुछ फील नहीं हो रही, बहुत ज्यादा फीलिंग्स नहीं हो रही, बहुत ज्यादा टच नहीं कर रही मुझे दुनिया। तो मैं एक अपनी ही दुनिया में अपने अराउंड हूँ। तो ये मैंने आनंद, अभी तक मैं ये इस चीज को अनुभव करती हूँ। तो ये इन्होंने बताया। और फिर समय, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, लाइफ क्या है, टाइम ही तो है सिर्फ।
और टाइम जो है लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है हमारे पास। ये बर्थ लेने के बाद टाइम तो भाई लिमिटेड है, तो जल्दी शुरू करना है, जोश से शुरू करना है। जब सब कुछ ठीक है, मम्मी है, पापा है, सब एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ, तो फिर करने में क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी सर पे बैठे हुए, बाबा को उन्होंने हमें बता दिया। और फिर इसके क्या हुआ था, बाबा की जहां बात आती है तो मुझे ये शिव भगवान के ही ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते थे, चाहे मैं ऊपर की डायरेक्शन में जाऊं या मैं सीधी डायरेक्शन में जाती थी। एंड बहुत ही कहीं समुद्र के किनारे एक रूम में, जस्ट एयर एंड आई एम जस्ट मर्ज विद इट एंड आई स्टे देयर। तो इस तरह के काफी सारे शिव भगवान के एक्सपीरियंसेस होते थे। और भजन मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उन्होंने भजन हमें सिखाया था, भजन से मेरा बहुत मन लगने लगा और सब कुछ नेचुरली होने लगा। और वो बोलते, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें बताती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बातें चाहे अलग से कभी बताऊंगी, अभी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो जैसे कि डिजायर्स के पीछे नहीं भागना, उन्होंने बोला कि जो थॉट आता है हमको, वो थॉट जो है वो अगर स्ट्रांग होता है तो वो डिजायर बन जाता है, और वो हमारे बॉडी को उठा देता है और हमसे करवाता है। तो इतनी पावर थॉट की, इतनी, तो मास्टर कौन है, थॉट है। वो हमसे आज कहेगा ये करो, कल कहेगा वो करो। ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने बोला कैसे गुरुजी, हम लोग कैसे फॉलो करेंगे इसे। तो उन्होंने बोला देखो रज्जू, जैसे तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन है, तो तुम कहना अपने आप को कि मैं नहीं जाऊंगी आइसक्रीम खाने। तुम हर थॉट को बोलना मैं नहीं करूंगी। किसी भी थॉट की इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि तुम मास्टर हो, तुम्हें उठा दे और तुमसे काम करवाए। तुम्हें मन करेगा और तुम वही करने लग जाओगे, नहीं, तुम ये नहीं करोगे। तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन करा तो तुम बोलोगे हाँ मन किया, तो फिर क्या, जब मैं अगले दिन कभी वो रास्ते से गुजरूंगी जहां आइसक्रीम वाली रेडी खड़ी होगी, तो मैं खा लूंगी। लेकिन ये नहीं कि मेरा मन किया और उसी वक्त में गई और मैंने ढूंढा कहाँ आइसक्रीम वाला और मैंने आइसक्रीम खाई। तो मैंने ये उसी दिन जो जो बातें गुरुजी ने मुझे सिखाई, मैंने उसी क्षण जब वो बोल रहे थे तभी से मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने नहीं खाई ऐसे आइसक्रीम। इसीलिए मुझे कोई चीज भी चाहिए, अगर बाबा की मर्जी होगी, वो इजीली सहज तरीके से आएगी पास में, मैं गुजर रही होंगी, तो ना ही मैं अपने को कर्व कर रही हूँ और ना ही मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, और मैं सच में बहुत स्ट्रांग हो गई। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे बाबा के साथ बहुत समय मिलने लगा, क्योंकि फालतू चीजों के पीछे भाग ही नहीं रही। यहाँ तक कि जब हमें कोई शादी में दिल्ली में तो बहुत शादियों में फंक्शन में जाना पड़ता है, पूरी फैमिली जाती है। तो जब मुझे कोई, अच्छा भगवान के यहाँ जाना है, तो 4 बजे गुरुजी ने प्रभात फेरी का भी हमें सिखाया था, सुप्रभातम, प्रभात फेरी कैसे करनी है। उसमें जाने के लिए तो इतना एंथुजियाज्म और इतनी खुशी और इतना मजा कि भाग रही हूँ मैं। अब किसी शादी में और फंक्शन में और यहाँ जाना है तो बॉडी में जान ही नहीं है, बिल्कुल लेट गई। और मम्मी कहती थी कि कितना देर लेटेगी, उठ तैयार हो जा। नहीं हो रहा, नहीं जा सकती। लाइक मन ही नहीं है उस तरफ। पता है अगर तोड़ देते हैं ना हम, तो फिर टूट जाता है, फिर जिससे हम जोड़ लेते हैं ना उससे हमारा जुड़ जाता है संबंध, और गहरा होते चले जाता है और गहरा होते चले जाता है। तो मैंने यही किया कि बाबा से मेरा संबंध अपना ऑटोमेटिकली होता रहा, और मैंने किया भी कि मैंने यही रहना है, और वहीं मुझे खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था। तो मैं बाबा के साथ ही रहती रही। और बाबा के जो एक्टिविटीज होते थे, जो भी फंक्शंस होते थे, बाबा कोई गुरुजी बोलते थे कि इस टॉपिक पे प्रिपेयर करो, ये रीडिंग करो, कुछ चीज रीड करो, बाबा के टीचिंग्स को रीड करो, तो वो करने में मुझे बड़ा आनंद आता था, फॉलो करने में मुझे मजा आता था। सिर्फ मुझे दुर्गा सप्तशती थोड़ी सी मुश्किल लगती थी क्योंकि बहुत रेपिटेटिव थी, लेकिन मैं करती ही गई। मैंने 4-5 साल उसको किया और मेरी शादी हो गई। और फिर बाबा ने मुझे गुरु दीक्षा दी। और मुझे तब उसके एंड, गुरु दीक्षा के एंड में मैंने बाबा को पूछा, बाबा ने मुझे एंड में बोला कि दुर्गा सप्तशती करती रहो। तो मैंने बाबा को बोला बाबा उसी तरह जैसे गुरुजी ने सिखाया है, कवचम, अर्गला, सोतम, कीलकम, शिव स्तुति, चौथा 11, मैंने बाबा को दिखाई दुर्गा सप्तशती, और बाबा ने बोला हाँ। तो मैं वो दुर्गा सप्तशती कंटिन्यू करी पूरी लाइफ, और ये सब हो गया। एंड
ये बोला था, गुरुजी ये बताते थे कि रज्जू, वॉच वॉच करना, देखो तुम वहीं हो जहां तुम्हारा माइंड है। तुम भजन में बैठ के अगर कहीं और सोच रही हो तो दैट मीन्स तुम वहां हो। ऑलवेज चेक कि तुम कहाँ हो। तो मैंने 2-5 बार किया, तो मुझे पता था मैं कहीं भी बैठी हूँ तो मैं बाबा के साथ ही बैठी हूँ। क्योंकि मन से, उन्होंने मन से करना सिखाया हर चीज जो है ना, मन से, माइंड से। जहां तुम वही हो जहां तुम्हारा माइंड है। इट डजेंट मैटर कि तुम भीड़ भड़क्के में कहीं फंक्शन में बैठे हो, लेकिन अंदर अगर तुम भगवान के साथ बैठे हो तो तुम भगवान के साथ ही बैठे हो। कहा जाएगा कि तुम भगवान के साथ बैठे हो, बाहर नहीं, बाहर सिर्फ तुम दिख रहे हो। तो इसी तरह जो है, यू आर वेयर योर माइंड इज, ऐसा करके उन्होंने बताया था। और ये मैंने बता दिया स्पिरिचुअलिटी को ये करना। और एवरीथिंग ही यूज्ड टू से दैट इट इज इनसाइड, व्हाट एवर इज आउटसाइड इज इनसाइड ऑफ अस, सो वी आर कंप्लीट इन दैट सेंस। एंड हमें अपना पर्पस को नहीं छोड़ना जब तक सेल्फ रियलाइजेशन। माइंड योर ओन बिजनेस, कहने में बड़ा लग रहा है कि मैं बड़ी रूड बात कर रही हूँ। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब उन्होंने बोला कि तुम ह्यूमन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुमने क्या करी, तुमने ह्यूमन का जन्म लिया। फिर तुम बेटी बनी, ये बनी, वो बनी, अरे वो तो बाद में हुआ ना, पहले तो तुमने ह्यूमन का बर्थ लिया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी यही बनती है कि ह्यूमन लाइफ को तुमने सफल करना है। और ये बर्थ एंड डेथ के तुम्हें उससे चंगुल से निकल जाना है। तो माइंड योर ओन बिजनेस मतलब तुम्हारा एम पे तुम्हें स्थित रहना है, फोकस्ड रहना है, और तुमने वही फॉलो करना है। और कुछ चीज में मत जाना, कहीं पे ज्यादा इंडल्ज नहीं होना। और जब उन्होंने आश्रम बना लिया था, वो आश्रम में चले गए थे, तो वो भी बाबा ने ही उन्हें बोला था कुंडली सेंटर बनाने के लिए। द थर्ड आई फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने बनाया था। तो वो भगान में सोनीपत में उन्होंने आश्रम बनाया था बाबा के कहने पे। और वहां पे वो बहुत सारे लोगों को कुंडली साधना कराते थे, जिनकी कुंडली सही नहीं चल रही थी उनको सही डायरेक्शन देते थे। एंड बहुत दुनिया से सब लोग आते थे वहां पे। तो वो वहां पे चले गए थे। तो उन्होंने फिर बोला कि फिर उन्होंने हमें बता, हम उनके पीछे बहुत गए, सोनीपत में सारे साइंस सिस्टर्स भी गए हैं। और तो फिर क्या हुआ था कि संपर्क थोड़ा सा कम हो गया था, तो उन्होंने हमें समिति के बारे में बताया। और जब समिति के बारे में हम मालवीय नगर में हमने ज्वाइन किया, हेमराज जी कन्वीनर थे, हमने एक्चुअल में जो बाजे गाजे के साथ भजन होता है, तबले और हारमोनियम, हम लोग जब किया तो आंखों से आंसू मतलब बहने लगे। हमें इतने ज्यादा अच्छे लगे भजन। और जमीन ही, तबला बज रहे, जमीन पे बैठ रहे तो जमीन ही वाइब्रेट हो रही है, मतलब इट वाज अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। और वही हम भजन से जाने लगे, हम अटैच हो गए भजन से, और हम समिति में जाने लगे, स्टडी सर्कल करने लगे। और एवरी डे भजन होता था, एवरी डे हम लोग जाते थे। मम्मी को, मैं कार चलाना जानती थी, मम्मी को ले जाती थी, और हम दोनों जाया करते थे। और वहीं पे ही एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि सेवादल जा रहा है, और मम्मी ने पैसे दे दिए। और पुट्टापर्थी जाने के लिए फिर पापा ने बोला भी कि भाई हम कैसे जा सकते हैं, ये है वो है, पैसे दे दिए गए थे। तो हम पुट्टापर्थी चले गए। और जब मैं ट्रेन में गई और मुझे सब साइंस सिस्टर्स मिली और भजन हुए, तो मेरे आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, बहुत मजा आया। और सेवा में गए। उससे पहले जब बाबा को देखा, एक ग्लिम्स बाबा को सिर्फ देख पाई थी, तभी मेरे को पता चल गया था कि मुझे मिल गए भगवान। ये मेरे अंतरात्मा की आवाज ही मुझे अंदर से बोलने लगी, आई फाउंड हिम, आई फाउंड हिम, देयर ही इज माय गॉड, नाउ आई नो व्हाई आई वाज बोर्न टू नो हिम एंड लव हिम। यही सेंटेंस ही रिपीट हो रहे थे मेरे अंदर, और मेरी आंखें बंद हो गई थी। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मैं वहां पे बैठी रही, और आंखें अपने आप बंद हो गई और अपने में चली गई। समाधि बोलो क्या बोलो, किसी ने मुझे हिलाया नहीं। मम्मी को पता था, गुरुजी ने बता दिया था, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि बॉडी से मैं निकल जाती थी। तो वो गुरुजी ने बताया था कि कभी ऐसा हो तो फिर छूना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना, उठाना नहीं, कुछ नहीं बोलना, वैसे ही रहने देना, अपने आप शील कम बैक। तो वहां मुझे पता चल गया था कि बाबा भगवान है। तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, कि मेरे को लगा कि बस जर्नी तो खत्म हो गई, एम, मेरे को भगवान मिल गए। तो बातें तो इतनी है कि आई थिंक उनके टीचिंग्स पे आई कैन हैव अनदर एपिसोड,
to talk about his teachings and what I followed and imbibed, assimilated and progressed in the path, और एंड तक मैं पहुंची। कोई समिति में जब हम गए थे, उन्होंने हमें ये बोला था, इंडल्ज नहीं होना है, ज्यादा नहीं जाना है, बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से जाना है, बाबा का ही ध्यान करना है एंड वापस आना है। जस्ट गैदर, बाबा की बातें, बाबा का भजन, बाबा का एक्सपीरियंस वहां पे करके वापस आना है। किसी ने भी जाना, इवन के सेवा एक्टिविटीज में हम नहीं गए, कि मैं किसी में भी नहीं गई। वैसे भी मैं छोटी बच्ची ही थी, तो इतना तो मुझे पता ही नहीं था, और नए ही थे हम बाबा के। तो उन्होंने बोला था कि जब तक तो सबसे बड़ी सेवा तुम्हारी क्या है, कि तुम खुद को जानो, और जब तुम खुद को जानोगे तब तुम जानोगे कोई किसी की सेवा कर ही नहीं रहा, सारे ही भगवानमय है, कण कण तो भगवान ही है, तो मैं किसकी सेवा कर रही हूँ, कौन क्या किसकी सेवा कर रहा है, सब सबके लिए ही हो रहा है, ये तो जस्ट चल रहा है। तो तब तुम असली माने में सेवा कर पाओगी। लेकिन जब तुम समझो कि मैं सेवा करी, मैं जहां आ गया, डूअरशिप जहां पे आ गई, तब तुम सेवा नहीं कर रही हो, तुम अपना बोझ ही उड़ा रही, बोझ ही बढ़ा रही हो। और ये भी बोला था उन्होंने कि हर चीज एक बोझ है, सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे जस्ट प्रैक्टिस करते जाना, बाकी एक्स्ट्रा, इवन अच्छी किताबें बहुत ज्यादा पढ़ने से भी तुम अपने पथ से एक्चुअली दूर ही जा रहे हो। बहुत अच्छे कामों में, बहुत अच्छी, ज्यादा किसी चीज में जाना है, सहज रहना है, सिंपल रहना है, जस्ट बी योर सेल्फ। और जो करने वाली चीजें हैं, जो डूज एंड डोंट्स है, उनको फॉलो करना है। जो साधनाएं करनी है, एक एक करके रास्ते खुलते रहना है, बाबा की संगति में रहना है, बाबा के साथ रहना है, तरीका बता दिया गया है, उसको जस्ट फॉलो करना है। और वो बड़े आराम से, सहज तरीके से हो ही रहा था। तो हम पुट्टपर्ती भी चले गए, बाबा से भी मिल लिए, फिर तो हमारी लाइफ ही कंप्लीटली चेंज हो गई। और बाबा ने हमको बहुत बहुत क्लियर इंडिकेशंस दिए, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स दिए, और हम बाबा को फॉलो करते गए। और जो गुरुजी की इच्छा थी, मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचे, अपने असली स्वरूप को जाने, अपने असली स्वरूप का पहचाने, और खुद भगवानमय हो जाएं, खुद शिवमय हो जाएं, और जन्म और मृत्यु के बंधन से निकल जाएं। तो गुरुजी के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से, वो तो खैर कभी भी जो भी बताते थे, बोल रहे थे कि हमेशा ही बोलते हैं, आई एम नथिंग, बाबा, ओनली बाबा के ऊपर फोकस करना। ही नेवर इवन एक्सेप्टेड अ थैंक्स और एनीथिंग, बिकॉज वो हमेशा में डायरेक्ट करते थे, वार्न करते थे कि बाबा ही सब कुछ है। सो आई एम जस्ट अ चैनल इंस्ट्रूमेंट, डजंट मैटर, इट कुड बी एनीबडी एल्स इन माय प्लेस, सो डोंट बी अटैच्ड टू मी, बाबा बाबा। तो हमेशा यूज्ड टू पॉइंट कि बाबा के ऊपर ही हमारा फोकस रहे, कभी हमारी कहीं पे भी भक्ति कहीं और, या ये, हाँ बहुत रिस्पेक्ट है, और ये है कि उन्होंने वो ऐसा काम करे, पूरी लाइफ दी उन्होंने, और इतनी सारी किताबें लिखी उन्होंने, कुंडलनी फ्रॉम डस्ट टू डिविनिटी, थर्ड आई एंड कुंडलनी, साइको एनालिसिस और मेडिटेशन, साधना पथ और ध्यान पथ, और बहुत सारी और किताबें जो थी उनकी थी। और वो उनके लेक्चर्स हम सुन सुन के बड़े हुए, और हमने अपने जीवन के लक्ष्य को पाया। So thank you Baba for planning everything so beautifully. You had already laid the path, सबकी जगह बनी हुई थी, सब कुछ रखा हुआ था, मुझे बस अपनी जगह मेरी बनी हुई थी जहां पे मैं फिट हो गई, और मैंने फॉलो किया, और मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को, ह्यूमन बर्थ को सफल किया। Thank you so much, everybody who came was placed by Baba. Thank you, Baba. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram.